अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाली आवाम कितने हैं? हमारा अनीका, हफ्सा, शयान। ओके, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी और ये आज की आखिरी क्लास है आपकी। सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा होगा ओरिएंटेशन के अंदर और बहुत सारे बच्चों से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सर, मेरा नाम काशिफ है। सर, आपका एकेडमिक्स क्या है? सर, मैं एसीसीए मेंबर हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ। एक्सपीरियंस क्या है सर आपका? सर, मैंने डेलॉइट के अंदर 6 साल काम किया है, इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप, पाकिस्तान के अंदर और सऊदी एंड दुबई के अंदर। अभी क्या कर रहे हैं सर? सर, अभी एक लैक्सन ग्रुप का, शायद आपने नाम सुनाओ ना सुनाओ, लैक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसकी एक सब्सिडरी है, वहां पे मैं हेड ऑफ टेक्निकल प्रोडक्शन। सर, वो क्या करते हैं? सर, यूके, यूएस, कनाडा के जो क्लाइंट्स हैं उनकी हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी अमेरिका सो रहा है। जागेगा कितने घंटे बाद? 7 घंटे के बाद। मतलब अभी आपके 4 घंटे के बाद वहां पे कितने बजेंगे? सुबह के 9। तो मेरी ऑफिस टाइमिंग्स क्या होती हैं? शाम 6 से रात 3, यूएस का टाइम फॉलो करना होता है। अच्छा, तो सर, अकाउंटिंग, कितने हमारे पास ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स हैं? माशाल्लाह। तो कॉमर्स वाले हाथ खड़ा कर दो, जरा आसान हो जाएगा मेरे लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले। बाकी एम कैट, ई कैट की मार खा के आए। एम कैट तो 2 दफा दे दिया ना, एक ही दफा हुआ था। 2 दफा हुआ है ना तो एम कैट। दूसरी बार होगा कब है? 19 सितंबर को है वापस। 19 नवंबर को। अक्टूबर तो चला गया यार। सही। चले सर, आप लोग भी फिर वापस ट्राई कर रहे हैं? क्यों नहीं बनना डॉक्टर? खैर चलो, जहां से नसीब में लिखा हुआ है पैसा, वहीं से ही मिलेगा। तो सर, मतलब हमारे पास मेजोरिटी ऐसी है जिसको अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ये पता होगी। वो क्या पता होगी, जरा देखते हैं। वन नोट खोलते हैं। सर, आप लोगों का इंट्रोडक्शन अभी मैं नहीं ले रहा। जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी तो आप लोगों के नाम भी पता चलते रहेंगे। अल्लाह, खुल जा। न्यू सेक्शन डाल देता हूं आपका। यस सर। तो सर, ऐसे ही जनरली मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? वह लड़की कौन थी ये? पुरानी रिकॉर्डिंग सुन के आई है? कौन थी? पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है? कोई यूट्यूब पे मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी है? नहीं। बेहतरीन। सर, इन्होंने बिल्कुल देसी जवाब दे दिया आपको। अकाउंटिंग क्या है? तो ये जो है ना, ये ACCOUN, बहुत ही पतला है ये तो। अकाउंटिंग, सर, ये बेसिकली, मैं आसान जबान में बात करूं ना सर, ये हिसाब किताब रखना, क्या रखना। और तुम लोग शायद ताजुब करोगे अभी अगर मैं तुमसे कहूं कि सर, तुम में से हर एक बच्चा जो सीट पे बैठा हुआ है, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जिंदगी पे आके उसने अकाउंटिंग करना शुरू कर दी है। आए सर, ऐसे ही थोड़ा सा आपकी जिंदगी का जायचा खींचते हैं, ताकि हम अकाउंटिंग पे बाद में आएंगे, पहले हम देखें समझे तो सही ये है क्या चीज, किस बला का नाम है, फिर जाके हम क्या करेंगे, उसके अंदर डिटेल में आएंगे, फिर मजा आएगा कि यार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है। जब तक आपको क्यों नहीं पता होगा, सो हाउ का मतलब, यू शुड नो व्हाई, देन हाउ वुड बी वेरी इजी। पता है ना क्यों करना है, तो फिर जो करने का तरीका होगा वो क्या होगा, बहुत ही आसान। पहले हमें क्यों पता होना चाहिए कि व्हाई यू वुड बी डूइंग अकाउंटिंग, एंड किस लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्या पर्पज होता है, इससे आपका मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेस करती है, क्या नहीं है। तो ये, तो सर, आपके पास जो अकाउंटिंग है, अब सर आप में से कितनों की आदत है डायरी रखने की? 1, 2, 3, वो वाली डायरी नहीं कह रहा कि आज उसको मैंने पहली दफा देखा,
हवा चल रही थी, जुल्फें उड़ी, वो वाली डायरी नहीं, पर्सनल डायरी की बात नहीं कर रहा, हिसाब किताब की डायरी रखने की किस किस की आदत है? 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं हिसाब किताब, चाहे वो आप लिख रहे हो हाथों से या कहीं नोट्स पे लिख रहे हो या कहीं ना कहीं अपना मेंटेन कर रहे हो। मोस्टली आदत है, बाकी सब लोग मलिक रियाज के खानदान से हैं। खड़े सर, पैसा तो पानी की तरह बहा देंगे, टेंशन क्या है, हिसाब किताब छोड़ो, अगले दिन दूसरा ब्रीफ केस आ जाता है रूम के अंदर, जैसा मूवीज में होता है, ऐसा होता है। हमें हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। चलो जितने भी चौड़े हो, मलिक रियाज भी क्या करता होगा, जब सुबह अगर घर से निकला है और जेब में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, तो रात को आगे जरूर देखता होगा कि वॉलेट में कितने बच गए, और फिर सोचता होगा यहाँ गया था, यहाँ पे पापड़ खाया, वहां फ्राइज खाई, वहां पर जूस पिया, ये क्या, ये हर किसी की आदत है, या इसमें भी कोई चौड़े बोलते नहीं हम तो ये भी नहीं करते। हाँ, बस सोते अगले सुबह उठते अब्बा ने वॉलेट में पैसा भर के रख दिया होता है, बस खर्च ही करने होता है। हाँ, कोई है ऐसा? मतलब सर, आप लोग में हर किसी एक में ये चीज है कि हम अपनी डेली बेसिस का भी हिसाब किताब रात को सोने से पहले कर लेते हैं, ताकि पता चले क्या चल रहा है जिंदगी में। ऐसा ही है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो ऐसा जरा एक काम करते हैं सर, अभी नॉर्मली पॉकेट मनी क्या चल रही है, नॉर्मल एवरेज 1000 रुपीज पर डे है, वीक में 1000 तो महीने के 4000, चलो 4000, और यही है 5000 पर मंथ, चलो ये एक थोड़ा रीजनेबल हो गया। और अब बढ़ जाएंगे, अगर ये 5000 और 4000 वो है जिनको शायद मम्मा पापा पिक एंड ड्रॉप करते होंगे, या ड्राइवर कोई आगे पिक एंड ड्रॉप करता होगा, दोस्त के साथ बैठ गए, चलना तू भी उधर ही जा रहा है छोड़ दे, तो यही 3 तरीके होंगे। वरना सर आजकल जो आपके किराए चल गए हैं, जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वही अच्छे खासे हो, सही है। तो ऑन एन एवरेज 300 रुपए पर डे का कर ले, 300 रुपीज ऑन एन एवरेज पर डे के हिसाब से। अब सर लेट सपोज आप अब्बा के पास गए, अब्बा को कहा अब्बा जी नवाज शरीफ आ गए, फिर भी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही, क्योंकि बुढ़े बुढ़े सारे नवाज शरीफ के बहुत बड़े फैन है, क्योंकि बिजनेस आता है उसके दौर में। तो आपने अब्बा हुजूर से कहा अब्बा हुजूर इन्फ्लेशन काबू नहीं आ रहा, तो एक काम करो पॉकेट मनी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? आप रोज के 300 देते हो, मतलब महीने के 9000 हुए। अब सर या तो आपको रोज के मिलेंगे या मंथली मिलेंगे, मेरी आदत थी मंथली मिलते तो अम्मा के पास रखवा देते थे। क्यों? अपनी जेब में होंगे तो फौरन उड़ जाएंगे, और अपने को नहीं पता होगा कितने, दोस्त को पता होगा तेरी जेब में इतने ना, चलने इधर चलते हैं, और फिर भरम में बंदा चला भी जाता है, फिर बाद में रोता है। तो सर आपने लेट सपोज आपके महीने के 9000 रुपए मिल रहे हैं, आपको दिन के 300 रुपए। अब अब्बा के पास गए, अब्बा को अब्बा महंगाई बहुत हो गई है, मेरी पॉकेट मनी क्या करो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, इस पॉकेट मनी में पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब्बा क्या पहला सवाल करेंगे? अब्बा पहला सवाल क्या करेंगे? हाँ, आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हो ये कम पड़ रहा है, आप कह रहे हो पॉकेट मनी बढ़ा दूं, सो मुझे जरा अपने खर्चे बताओ। क्या बताओ? हमने कहा मतलब अब्बा आप कह रहे हैं अब मैं खर्चे अपने नोट डाउन करो। मैंने कहा एक महीना एक काम करो, एक महीने के लिए अपने खर्चे जो, क्योंकि आपका सर पीरियड कौन सा अब्बा से, मंथली, आप डिमांड क्या कर रहे हो? अगर क्वार्टरली होता तो 3 महीने का हिसाब किताब करके अब्बा को दिखाता। 6 महीने में अगर अब्बा पैसे देने, मतलब अब्बा बाहर होते हो 6 महीने पैसे बेचते, तो हम क्या करते हैं 6 महीने का मुतालबा करते। साल के एक साथ दे देते, हम क्या करते, साल का पीरियड। अभी हमारा अब्बा से क्या मुतालबा है? मंथली का। किसका? क्योंकि अब्बा मंथली दे रहे, तो हमारा पीरियड टू कंसिडर क्या है? मंथली। तो हमने कहा अब्बा जी ठीक है, मंथली आपको हिसाब किताब बना के हम क्या करते हैं, करते हैं सर। तो सर हमने क्या करा, आज से डायरी रखना है, या वन नोट या गूगल के ऊपर कहीं पे भी हमने क्या किया, हिसाब किताब रखना स्टार्ट किया। तो सर हमारे पास आया 1 नवंबर, 1 नवंबर गुजर गया, फिर भी समझो कि तुमने हिसाब किताब मेंटेन रखना शुरू किया। तुमने कहा यार पॉकेट मनी मिली, तोड़ रहा हूं सर, 9000 को मैंने क्या करा, तोड़ दिया। पर डे कितना, 300 प्लस में आ गए। फिर सर आप घर से निकले होगे, या तो आप बाइक पे आ रहे हो तो आपने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी होगी, करीम वगैरह तो उसमें अफोर्ड नहीं हो पाएगा, सही है, नाइन ड्राइव अफोर्ड हो पाएगा, इसमें बस या चिंची अफोर्ड हो जाएगी, या पेट्रोल अफोर्ड हो जाएगा। तो सर शायद मेरा जो ट्रेवलिंग है, अब सर वो ट्रेवलिंग की कॉस्ट आपकी पेट्रोल हो या फेयर वगैरह हो, जो भी हो, सर दैट इज लेट सपोज टू बी, कितना लगा लें, 100 लगा लें। अबे तेरे को मिलते हफ्ते के 1000 है, दिन के 200 तो बाकी क्या किसी की। तो बेटा हफ्ते, अच्छा पॉकेट मनी से 1000 रुपये में तो कैसे करता, मुझे ये बता। 5 दिन तो तू आ जाएगा, छठे दिन तू कैसे आएगा, लटक के आएगा या पीछे भागेगा, मैं भी बस में जा रहा हूँ, छठे दिन तू कैसे आएगा यार? किसका?
एक्स्ट्रा मनी मिल जाता, मतलब सिर्फ 1000 नहीं हुए ना, ज्यादा हो गए। ये तो कह रहा हूँ मिलते होंगे तो बढ़ जाएंगे, ट्रैवलिंग की वजह से क्या होंगे, पॉकेट मनी आपकी अब बढ़ जाएगी। सही है, तो सर 100 रुपए लगा लेते दिन के। लेट सपोज हम गरीब लोग हैं, वो ग्रीन बस भी 50 रुपए लेती है मैक्सिमम मेरे ख्याल से। हाँ, 100 रुपए लेती है मैक्सिमम, ये जो नई ग्रीन बस जो चलाई है इन्होंने। सही है सर, हम 100 लगाते हैं अभी फिलहाल यार, ठीक है। अब सर फिर आप लोग पहुंच गए आरटीटी, कैंपस पहुंचे, फिर सर थोड़ी क्लासेस वगैरह ली, फिर थोड़ी भूख भूख लगी होगी। फिर क्या करोगे सर, नीचे कैफेटेरिया में जाओगे। आपने कहा जाओ यार, जाके क्या कर लेते हैं, फ्राइज खा लेते हैं। अब वो फ्रेंच हो या पोटैटो वाले, वो पापड़ हो या जो भी हो, फ्राइज खा लेना, पोटैटो फ्राइज। अब सो वो कितने का सर, जैसे वो 50 रुपए का पैकेट है, आपने कहा गला भी गीला करना है, खुश्क हो गया है, तो कोल्ड ड्रिंक कितने की चल रही है आजकल, 50 रुपए की चल रही है। बड़ी पैक की बात नहीं कर रहा, वो कांच वाली बोतल है, पी के वापस रख दो, वही वाली कितने की। सर कोल्ड ड्रिंक पी लो यार 50 की। और सर और कोई खर्चा होगा, अब घर पहुंच जाओगे। सही है, फिर सर थोड़ा खर्चा आ जाएगा, कौन सा, महीने का पहला दिन है, तो रोज रोज मत करना ये, मंथ के फर्स्ट डे सही रखता है, रोज रोज मत करना, ठीक है। महीने के पहले दिन एक रोज, ठीक है, अम्मी को दे देना अपनी, पूरा महीना तुम्हारे लिए खाना पकाएंगी, तुम आओगे, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करेंगी, ठीक है। ये वो अम्मी जो घर में रहती हैं, वो वाली नहीं, इसको रात को अम्मी कहती है, अपनी किस माँ से लगा हुआ है। सही है, वो वाली अम्मी है जो घर में रह के आपके काम वाम कर रही है। सही है सर, रोज हो गया। अब फिर सर आपने कहा कि सर थोड़ा गली के कोने पे कुछ लोग बैठे होते हैं, उन बेचारों को अपने घर पे कुछ खाना पीना लेके जाना, वो क्राइम ना करें, तो उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं हम, वहां जाके थोड़ा धुआं वुआं उड़ा लेते हैं हम। सही है, तो अब्बा को तो बताएंगे नहीं अब्बा वो किस चीज की कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, अदर्स लिख देंगे या चैरिटी लिख देंगे। चैरिटी है ना यार, अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो बेचारा क्या करेंगे, आपको ही लूटेंगे, आपके इलाके में लूट वहां करेंगे, तो फिर आपको उस तरह मदद करनी है, तो ज्यादा बेहतर क्या है, मेहनत करा तो उस तरह मदद कर दो। बिस्किट्स वगैरह भी उनके पास मिलते हैं, वो खरीद लेना। सही है, तो सर हम क्या कर लेते हैं, अदर्स। अब्बा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, अब्बा अदर्स में क्या है, चैरिटी है, महंगाई हो गई तो ये भी 30 रुपए लगा लो। सर ये सब करके एंड ऑफ द डे कितने बच गए आपके पास, 40 रुपए वॉलेट में बच गए। अगले दिन फिर सुबह हुई, वही 300 मिले, ट्रैवलिंग के 100, फ्राइज आपने वापस खाई, कोल्ड ड्रिंक रोज रोज देना है, आदत बिगड़ जाएगी, बाद में मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा आदत नहीं बिगाड़ना, ठीक है। सर अदर ये तो ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ चाहिए होता है हमें। सर इसके बाद चलो महीने का दूसरा दिन है, तो आज मुंह मीठा करवा दो, 20 वाली चॉकलेट मिलती है, मिलती है ना, बस सही है। हाँ, 20 वाली मिल जाती है ना, एक्लेयर्स मिलती होंगी अभी भी यार, 10 रुपए की दो दे दो, मिल जाता है ना, हर चीज मिल जाता है सर। कितना बच गया, 20 रुपए बच गए। अब सर लेट सपोज, क्या नाम है तुम्हारा, अब्दुल्ला, तुम्हारा क्या नाम है, उस्मान। सर लेट सपोज अब्दुल्ला उस्मान दोनों दोस्त हैं। सर ये हमारी कहानियां चल रही थी, कोई बीच में 16 या 17 नवंबर आया, अब्दुल्ला उस्मान दोनों दोस्त हैं, अब दोनों बैठे हुए हैं। अब दोनों ने सोचा, अब्दुल्ला ने कहा यार उस्मान तुझे पता है कॉन्सर्ट होने वाला है। बोला किसका, बोला आसिम अजहर का। बोला हाँ तो होता रहता है। बोला हानिया आमिर भी आ रही है। बोलता ओए होए, अब तो उसकी दर्द ही अलग निकलेगा, जो आवाज निकलेगी उसकी गूंज तो पूरा कराची सुनेगा, अब तो जाना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा ठीक है यार चलते हैं कॉन्सर्ट में, मगर अब्दुल्ला ने कहा उस्ताद तेरे को पता है अपना तो बाप तो है नौकरी वाला, वो बजटेड लाइफ चलती है, जो दे दिए बस वो दे दिए, अब जो पैसे मांगेंगे अगले महीने मिलेंगे। तो एक काम करते हैं ना यार, मैंने अपने दोस्तों भी सबने मना करा, उनके सबके प्लान्स हैं, तो तू मेरे साथ चल। तो अब्दुल्ला और उमैर ना, अब्दुल्ला एंड उमैर, उस्मान। तो उस्मान ने कहा कि यार चल ठीक है अब्दुल्ला तेरा इतना दिल है, तो एक काम करते हैं मैं तेरे पैसे दे देता हूं, तो अगले महीने मुझे रिटर्न कर देना। अभी क्या हो रही है सर, बात हो रही है कि ये लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या है। सर का टिकट कितने का है, सर का 1500 रुपए का टिकट है कॉन्सर्ट का। सर का ठीक है, अगले महीने अब्बा को कोई मैं टोपी पहनाऊंगा, कोई बोल दूंगा कोर्स की फीस ज्यादा हो गई है, या कोई बुक्स चाहिए या कुछ है, कुछ अलाना शलाना ढिमकाना कर देंगे, तो मैं निकलवा के तुझे अगले महीने दे दूंगा। अब सर अगले दिन अब्दुल्ला तैयार होकर बैठा हुआ उस्मान को फोन कर रहा है, उस्मान पिक करने आ जा। उस्मान पे उस्मान कह रहा है यार मैं तो थका हुआ हूँ, बड़ी तबीयत खराब हो गई है, वायरल हो गया है, तो जानी मैं तो अभी नहीं आ सकता। और फिर रात को जब अब्दुल्ला अपना इंस्टाग्राम देख रहा था, तो
स्टोरीज आई हुई थी, भाई साहब अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी वहां पे पहुंचे हुए थे और अब्दुल्ला को लेके नहीं गए। असल महीने का आखिर आ गया, अगले महीना जैसे ही आया, क्या उस्मान अब्दुल्ला का दरवाजा खटखड़ा के कह सकता है या वो कॉन्सर्ट के 1500 रुपए तो दे दे? हाँ क्यों? सब बात तो तय पा ली गई थी, डिसाइड हो गया था, डन हो गया था कि हम लोगों ने जाना है। मगर सर अभी सिर्फ डिसाइड हुआ था, गए एक्शन एक्टिविटी। हाँ सर, अगर ये चले जाते, अगर ये चले जाते तो क्या होता? ये अब का समझ लो सही, अब्दुल्ला का हिसाब किताब। तो अब्दुल्ला क्या करता अपने पास, लिखता कि 1500 रुपए क्या है हमें देने हैं, किसको? उस्मान को। मतलब सर जब तक आपका एक्टिविटी नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, खाली मुंह जबानी बातों की अकाउंटिंग। तो ये इन शॉर्ट एक अकाउंटिंग ही कर रहा हूं, अकाउंटिंग में क्या कर रहा हूं मैं बताऊंगा आपको। तो सर कभी लेट सपोज आप बैठे हुए रात को, किस किस की है सर वो क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग वाले टाइप का कहते हैं ना इसको, रात को अगर आंखें खुली हुई और बंदा सोचता रहता है और सोचता रहता है, ख्वाबों में चला जाता है। किस किसकी आदत है? मेरी तो बहुत ही तुम्हारी एज में पैसे कमाने का एक जुनून दिमाग में था कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या कमाऊंगा, कैसे पूरा करूंगा। तुम लोगों में किसी की आदत नहीं है? तो सारे मतलब माशाल्लाह बड़े बाप की औलादे हो, मतलब पैसा करो बस बस सर, टेंशन ही नहीं है, सिल्क बेड पे सो रहे हैं सर। हाँ हर कोई सोचता है सर। असल लेट सपोज आप रात को बेड पे लेटे हुए हो, अब आप सोच रहे हो कि यार क्या करूं। आपने ऐसे ही आपने देखा कि मुर्गा अभी से बांग मार रहा है, क्योंकि सोचे था कि 2 बज गए। आपने कहा मुर्गा बांग मार रहा है, एक काम करता ही मुर्गी लेकर आता हूँ, मुर्गी लेकर आऊंगा, लेयर मुर्गी। सही है, वो एक अंडा देगी, अंडे को बेचूंगा नहीं, मुर्गी को कहूंगा इससे चूजा निकाल, चूजा निकलेगा। सही है, फिर बहुत सारे जब चूजे हो जाएंगे तो 2-3 चूजे बेच के एक मुर्गा ले आऊंगा, फिर और प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर और मुर्गियां ले आऊंगा। इस तरह कर करके क्या करूंगा, पहले छत पे ही लगा दूंगा, एक कमरे में कर लूंगा, फिर बाद में पैसा आएगा तो रेंट पे जगह लेके अपना काम क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। फिर रोज सुबह जब लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पे होंगे, जो अंडा होगा ना वो मेरी कंपनी का होगा। फिर हमने कहा ब्रेकफास्ट पे तो दूध भी चाहिए होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगली प्रोडक्शन मुर्गी की बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, एक भैंस रख लेंगे, भैंस रख के उससे क्या करेंगे, दूध निकलवाएंगे। फिर हम सांडे भी रख लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल एसिड अपना बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेयरी फार्म भी खोल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाएंगे, चीज भी हमारी हो। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेड भी कंपनी भी खोल लेंगे। सारी चीजें रात को मैं बैठ के सोच रहा हूँ, वहां पे इतने पैसे लग जाएंगे, वहां इतने लग जाएंगे। सर ये तुम सोच रहे हो, क्या तुमने करना शुरू कर दिया है? तो सोच को क्या लिखोगे? नहीं सर, सोच को लिखते नहीं है, उसकी अकाउंटिंग जो होती लिखते हैं कॉस्टिंग के अंदर। किसमें लिखते हैं? जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे बाद में, वो एक अलग दुनिया है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो, क्या पढ़ो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन चीजों की होती है जो पास का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? पास रिकॉर्ड की अकाउंटिंग होती है, जो हो चुका होता है उसका हिसाब किताब मेंटेन रखना होता है। क्लियर है? तो सर आपने उस दिन की जब इन दोनों के बीच में बात हुई और ये लोग कॉन्सर्ट पे नहीं गए, तो आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप कहते हैं लेट इट गो। सही है। फिर सर आपके पास लेट सपोज बीच में एक और तारीख आई, वो तारीख आई थी सर कोई 23 नवंबर। सर ऐसे ही कुछ हिसाब किताब चल रहा होगा, 300, 100 का, 50 का, फिर 50 का। ये तो बार बार नहीं करना। सही है। और सर अब आपने क्या करा, सर महीने में एक आध तो बंदा विंडो शॉपिंग तो वैसे ही हर हफ्ते करता रहता है, जब भी जाता है मार्केट, अपने किसी फ्रेंड के साथ चला गया, किसी का चला गया, तो सर विंडो शॉपिंग तो कर रहा है। बट सर मंथ में आई थिंक सो एक दफा तो कोई ना कोई टी शर्ट वगैरह ऑनलाइन या कहीं ना कोई बंदा खरीद लेता है। ऑनलाइन समझ आ गया तो बाय कर लिया, गया तो ले लिया। तो यार 1000-1500 की शर्ट सही है, 1500 की लगा लेते हैं सर। तो सर आपके पास क्या हुआ, ये सब चला। फिर सर 30 नवंबर आया, क्या आया, ये सारे खर्चे वैसे ही चलेंगे। सर वो एक्स्ट्रा पैसे कहां से आ रहे हैं, बच भी तो रहे हैं, 50-40, 50-40 जो बच रहे हैं वो एक एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब आपने कहा कोल्ड ड्रिंक भी 50 की पी लो। फिर सर आपने क्या करा, सब महीने का एंड आ गया। अब सर एक ऐसी चीज जिसके बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है, वो क्या है जो आपको खर्चा करना ही करना पड़ता है, मेजर खर्चा होता है एक। कौन सा होता है? हाँ, मोबाइल। मोबाइल लोड पैकेज करवाना पड़ता है सर, वरना कैसे पूछेंगे खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है। अम्मी से मतलब यहाँ जब होगे तो मैसेज करोगे ना अम्मी को कि अम्मी तबीयत कैसी है, ये वो। कितने लोग ऐसे हैं जो गाँव से आए ना, ये लोग तो पूछते ही होंगे ना। ये लोग तो क्या करते होंगे डेली बेसिस पे, अम्मा ये नहीं पूछे तो अम्मा तो पूछती होंगी टाइम पे सोया नहीं सोया।
तो सर आपके पास ये सब करके सर हमने क्या करा, पूरा महीने की डायरी लगा ली। अब ये डायरी जाके हमने अब्बा हुजूर को दे दी, कहा वाले साहब ये लें डायरी जो आपने मांगी थी। अब्बा यूं देख रहा और ठक करके एक आया करारा, बोलते ये क्या करूं मैं इसका। मैं कहा आपने तो कहा था हिसाब किताब मेंटेन रखो, मेंटेन तो रख लिया है, देखो किस दिन क्या खर्चा हुआ है, डेट आपके क्या तारीख के साथ खर्चे के साथ लिखा है कि क्या हो। अब्बा ने कहा ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या करो, एक समरी फॉर्म में लाके दो, एक इस तरह लाके दो जो मुझे क्या हो समझो, मुझे इसका समराइज वर्जन दो। क्या दो? हमने कहा समराइज वर्जन दे। हमने कहा जी पूरे महीने का समराइज वर्जन देने जा रहा हूं अब्बा को। हमने कहा अब्बा जी देखें समराइज वर्जन, पॉकेट मनी। हमने क्या करा, हर दिन पे जो पैसे मिले 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 सबको क्या करा पॉकेट मनी में, पॉकेट मनी को क्या करते गए हम ऐड करते गए। कितना हो गए 9,000। उसके बाद सर हमने कहा अब्बा जी ट्रेवलिंग 100 30 दिन कितने हुए 3,000। मगर सर बीच में कोई दिन ऐसे आए होंगे जब आपने पेट्रोल 150 का डलवाया होगा। क्यों? अम्मा ने कहा होगा बेटा वापसी में आते हुए खाला के घर से ये लेते हुए आ जाना, या आप घर पे गए अम्मी ने कहा चलो फुप्पी के घर चले जाते हैं, या सैटरडे नाइट आई तो आप दोस्तों के साथ निकल गए। तो सर हमने क्या किया, जो जो जिस जिस पेज पे लिखा हुआ था, मैं सारे पेज तो नहीं लिखे ना सर, मैं पेजेस को ऐड करता गया, मगर ट्रेवलिंग को ट्रेवलिंग में ऐड कर रहा हूँ। ट्रेवलिंग डे 1 की 50 और 100, फिर 100, फिर 110, फिर 130, फिर 150, फिर 100, फिर 100, फिर 100, मैं सबको क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। ऐड करके मैंने लिख दिया ट्रेवलिंग, कितना आ गया 3300। कितना आ गया 3300। फिर सर हमने निकाले प्राइस। हमने कहा प्राइस 1 2 हर डे पे जहां पे प्राइस लिखा होता हमने क्या करा प्राइस को ऐड करते गए। 30 दिन हमने 30 दिन प्राइस ऐड किए, तो हमारे पास आ गया कितना 50 दूनी 30 1500, तो 1400। सही है। सब भले खुद गरीब हो, दो समीर रखा करो जो तुम्हारे ऊपर कभी कभी क्या कर सके फाइनेंस कर सके। ठीक है सर 1400 रुपए कभी आपने 2 दिन दोस्त से मार लिया। कोल्ड ड्रिंक में भी आपने यही करा, आपने कहा पूरी पीने की क्या नीड है, गला ही गीला करना है, 2 घूंट उससे ले लिया, रेड में 2 सिप दे दिए। तो वो मना भी नहीं करेगा, 10 लोगों के सामने मांगो और आगे पीछे आवाम अच्छी हो तो मांगोगे तो मना भी, वो बोलेगा जानी दूसरी पिला देता हूँ तुझे। सही है। तो मौके का फायदा भी उठाना आना चाहिए। तो सर आपने कहा 50 50 करके सर कोई 1200 रुपए कितने का हमारा खर्चा हो गया कोल्ड ड्रिंक का हो गया। सही है। सर चैरिटी अदर्स, अब्बा पूछेंगे अदर्स क्या बोलना, अब्बा वो सिग्नल पे अंकल बैठे होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं हर रोज क्या करता हूँ उनको कुछ ना कुछ 30 रुपए के हिसाब से पैसे दे देता हूँ। बताना नहीं क्या है वरना पॉकेट मनी और कम हो जाएगी। सही है 900। सही हो गया। अब सर इसके बाद आपने कहा कि सर रोज भी सर अदर्स में ही डालना पड़ेगा, वरना अब्बा कहेंगे बेटा घर पे तो आया नहीं था। रोज और चॉकलेट कितना हो गया 30 और 30 और 20 50 ना, उसको भी अदर्स में क्या कर दो। जो काम ऐसे हो ना कुछ छुपा दो किसमें अदर्स में। इतना बड़ा खर्चा भी ना अब पूछेंगे भी, चल ठीक है दिन का कितना 30 रुपए के हिसाब से हुआ, ठीक है बच्चा कुछ बता नहीं रहा तो अलग बात है। अदर्स हो गया। फिर सर हमारे पास क्या आया, शर्ट आई थी एक, कितने की 1500 की। फिर सर मोबाइल कार्ड कितने का पैकेज चल रहा है आजकल, कितने का चल रहा है सर पैकेज आजकल? हाँ 1200 बेटा, वो मैं भी नहीं डलवाता 1200 वाला, तेरा कौन सा सा बिजनेस है? हाँ 700 का। सही है 700 वाला। हाँ इन लोगों का गरीबों का गुजारा हो जाएगा, एक हो तो हो जाता है। सही है 1400 ठीक हो गया सर। अब खुद 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 डलवाओगे तो फायदा नहीं है ना, दो जगह पे होना चाहिए था। आपके पास नेट है तो मैसेज जाएगा, वहां पर भी नेट होगा तो रिसीव होगा ना, तो 2 कार्ड चाहिए। सही है। तो सर टोटल क्या हिसाब किताब बना एट द एंड ऑफ द मंथ, बच्चा क्या मुसीबत में है या बच्चा के पास पैसा पड़ा हुआ है सरप्लस में? देखो जरा सर क्या बन रहा है, कितना बन रहा है? 9,700, मतलब 750 डेफिसिट में हम। एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोग क्या चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं, 9,000 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे। सही हो गया। अब सर अब्बा को जब मैं ये चीज जाके दिखाऊंगा तो अब्बा अब सुकून में होंगे?
अब आप बोलेंगे हाँ यार अब समझ में आ रहा है कि बच्चे का खर्चा, ठीक है मैं 9,000 दे रहा हूँ तो बेचारे के 3,500 तो ट्रेवलिंग में निकल रहे हैं, फिर बेचारा जाता है 6-8 घंटे की क्लासेस लेता है तो वहां पे कुछ खाता पीता होगा, ये हो गया। मोबाइल कार्ड, अब्बा बोलेंगे 1,400, बेटा मैं खुद 700 का तेरा 1,400 क्यों है? तो उसका जवाब क्या दोगे? अब्बा कभी कभार लेक्चर्स मिस हो जाते तो ऑनलाइन लेना पड़ता है, जब ऑनलाइन लेते तो घर का वाईफाई नहीं चलता, तो डेटा बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो वो पूरा पैकेज क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरा पैकेज करवाना पड़ता है। बहाना भी आपको बता दिया हमने। सही है। शर्ट महीने में एक तो अब्बा उसके भी मना नहीं कर, चलो ठीक है महीने में एक आध शर्ट तो बच्चा लेगा, वरना कब तक चलाता रहेगा, ईद पे थोड़ी शॉपिंग होती है सर। सही है सर। तो सर अब ये चीज बनी सेंसिबल। तो सर अब मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है सर? अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है एक तरीका है। क्या है सर? ये जो तरीका है ना अकाउंटिंग वाला तरीका, कौन सा वाला तरीका? अकाउंटिंग वाला तरीका हम इंशाल्लाह 1 महीने बाद जाके देखेंगे। तब देखेंगे सर। दो, देखो पढ़ाने के ना दो स्टाइल है मार्केट में, टीचर्स दो तरीकों से पढ़ाते हैं। एक वो होता है जो बंदों को रास्ता दिखाता रहता है, फिर कहता है देखो ये रही मंजिल। मैं थोड़ा अलग अप्रोच से चलता हूं, मैं उल्टा चलता हूं। मैं कहता हूं मंजिल पहले दिखा दो, जो भी है ना खेमे में गाड़ दो, कहां पर? मंजिल पे। जब मंजिल पक्की हो जाएगी ना, जो भी रास्ता होगा लिंक हो रहा होगा, हाँ यार मंजिल तो हमारी क्या है, क्योंकि सर एक वे नहीं है, मल्टीपल वेज है। कितने वेज है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए? यू है मल्टीपल वेज। तो हम क्या करेंगे सर? पहले मंजिल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली मंजिल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या सारी वजह है। उसके बाद हम क्या करेंगे? रास्ते। और सर रास्ता तय करना खाली एक मैकेनिक्स है, कुछ भी नहीं है। रास्ता तय करना ज्यादा आसान है, कॉन्सेप्ट सारे कहां है? मंजिल पे। कि क्यों, वाई। जब वाई करोगे तो हाउ आसान लगेगा, तो हम पहले वाई देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? हाउ। सही है। तो अकाउंटिंग इज अ वे, किस चीज का तरीका? टू सर ये जो हम लोग रोज रोज लिख रहे थे ना, कोल्ड ड्रिंक भी लिख दिया, कोल्ड ड्रिंक 50, फ्राइज खाई फ्राइज 50, ट्रेवलिंग के 100 लिख दिए। सर ये सबको अकाउंटिंग में कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था। क्या कर रहा था? ये हमारा अपना घर का तरीका था, अकाउंटिंग का तरीका ये रिकॉर्ड करने का नहीं है। वो तरीका हम बताएंगे, मगर सर मैं भी तुम्हें से फेमिलियर करवा रहा हूं इस डेफिनेशन के वर्ड्स के साथ कि अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? लिखना, नोट डाउन करना। दूसरा, सर जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद मैंने क्या किया? ऐड किया। क्या किया सर? पॉकेट मनी को पॉकेट मनी में ऐड किया, ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग में ऐड किया। ऐसा तो नहीं करा पहले दिन की ट्रैवलिंग उठाई, दूसरे दिन का कोल्ड ड्रिंक उठाई, तीसरे दिन का ट्रैवलिंग उठाई, चौथे दिन की कोल्ड ड्रिंक, पांचवें दिन की ट्रैवलिंग। मैंने क्या किया? ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग में ही क्या किया? ऐड किया। तो सर मैंने क्या किया? एनालाइज किया। क्या किया? क्लासिफाई किया। खर्चों को क्या किया? क्लासिफाई। सर खर्चे तो सारे थे, 9,750 क्या था मेरा खर्चा था, मगर सर मैंने डायरेक्ट क्या 9,750 का खर्चा लिख दिया? मैंने एनालाइज किया, क्लासिफाई किया। ट्रैवलिंग पे 3,300, कोल्ड ड्रिंक पे XYZ, चिप्स पे XYZ। मैंने क्या किया? हर खर्चे को, पॉकेट मनी को भी एनालाइज किया, क्लासिफाई किया। भाई ये पॉकेट मनी है प्लस में, माइनस में ये ट्रैवलिंग है, ये फ्राइज है, ये ड्रिंक है, ये अदर्स है, ये मोबाइल कार्ड है, ये शर्ट है। और ये सब कहां से लेकर आया? अपनी रिकॉर्ड से। कहां से? डायरी के पेजेस घुमाता गया और सबको क्या करता गया? ऐड करता गया। तो सर मैंने क्या किया? एनालाइज, क्लासिफाई। एंड में क्या किया सर? एनालाइज क्लासिफाई करके क्या किया? अब्बा को समरी बना के पेश कर दी कि ये पूरा महीने का क्या है, निचोड़ है। तो अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, समराइज। क्या? फाइनेंशियल व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? क्या अब्दुल्ला ने उस्मान को पैसे दिए? क्यों नहीं दिए? कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हुई थी। सर एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, अगर ये लोग कॉन्सर्ट चले जाते तो क्या इसको रिकॉर्ड करना पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि सर जब आप लोग चले गए, सर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्शन या एक्टिविटी का होना। क्या होना? एक्शन या एक्टिविटी का होना। और अगर सर उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए, उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाए? अब सर दोनों पार्टी के लिए पार्क चले गए, पैदल पैदल कायदों की मनार पहुंच गए, एक्टिविटी तो हो रही है, एक्शन तो हो रहा है, कोई फाइनेंशियल कुछ खर्चा हो रहा है?
पैदल पहुंच गए, टिकट की बारी है, इन्होंने कहा छोड़ बे, छलांग मार लेते हैं, दीवार टाप ली और अंदर चले गए। सही है, तो सर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई। सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर ये दोनों चले जाते, भले अब्दुल्ला पैसे नहीं दे रहा, और सर अब्दुल्ला को पैसे तो देने हैं ना, अभी नहीं दे रहा, अब्दुल्ला अपने खर्चे में लिखता तो सर इसके बाद नेगेटिव कितना आ जाता, 2250। अब्बा बोलते हैं बेटा 2250 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है कहां से हुआ? बोला अब्बा बच्चा उधार में जी रहा है, मैं तो डर रहा हूं उस वक्त से कि जब बाहर कोई आके क्या करेगा, घंटी बजाएगा। आपका तो एक ही वो है ना तकिया कलाम, पैसा मांगने के लिए कोई घर के दरवाजे पे नहीं आना चाहिए। बोला ऐसी जिंदगी छोड़ोगे तो क्या होगा, हर कोई दरवाजे पे आके पैसे मांगेगा, तो आप क्या करो, मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। तो सर ये जो नेगेटिव 750 है, ये कहां से हुआ होगा? उधार पे होगा, या तो कैंटीन वाले का उधार होगा, या अम्मा से उधार लिए होंगे, या बाजी से उधार लिए होंगे, या भाई से उधार पर जिंदगी चलती है ना। बेटा अभी दे दो, अगले महीने पॉकेट मनी आएगी, पापा देंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसा किसी का चलता है? कोई ऐसा नहीं होता हो, मेरे साथ तो होता था यार। हाँ, अब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, होता था ना, इसी साथ होता है यार, महीने के पहले पहले क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो सर क्या हो जाता, 2250 रुपए। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ एक ऐसी एक्शन या एक्टिविटी जिसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया हो। सोच की अकाउंटिंग, सोच रिकॉर्ड नहीं होती, सोच एनालाइज नहीं होती, सोच की समराइज। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो एनालाइज और समराइज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जब एक चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो एनालाइज होगी, जब है ही नहीं लिखी हुई तो एनालाइज क्या करोगे, समराइज भी क्या करोगे? तो सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, एनालाइज होती है और समराइज होती है। तो अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, क्लासिफाई, समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसकी? अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला की एंटिटी की। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एनीवन? बिजनेस किसका? Then no, that means that individual is running that business. Entity is a business. ठीक है सर, एंटिटी को आसान जबान में बात करूं तो क्या है? बिजनेस है। आप लोगों ने कभी कोई एंटिटी देखी है? हाँ, नहीं? चलो आपको अभी बैठे बैठे 10 एंटिटीज घुमवा देते हैं जो सुबह से लेके अभी तक तुमने क्या की है, भरपूर इस्तेमाल करके आए हो। सही है? कोई एक वॉलंटियर पकड़ता है, कौन बनेगा वॉलंटियर? लड़कियों में से नहीं। अब ये लोग बोलेंगे कोई बजने वाली है, खैर है, नहीं इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, बता दो कोई वॉलंटियर, मैं बता दो, क्यों शर्मा रहे हो? बन जाओ यार, तू बता दे बेटा, आधा मुंह जो बंद करके बैठा हुआ है। नाश्ता किया है तूने? तो जोर से बोलना यार, मर्दों वाली आवाज निकाल। बेटा नाम बता दे अब। क्या चीज? अबे अपना नाम बता। तसव्वर, TASAWWAR, तसव्वर अली। अली बुला दूं, मसला है कोई? अली भाई, अली भाई सुबह आप उठे, कहां से उठे थे? पूरी रात आप सोए थे ना कल, कहां सोए थे? अपने घर पे नहीं, किसी के ऊपर सोया हुआ होगा, बेड पर। कौन सी कंपनी का बेड है? मल्टीफॉर्म। सर पूरी रात अली भाई ने मल्टीफॉर्म एंटिटी का भरपूर फायदा लिया, सुबह उठे, फिर क्या किया आपने? डायरेक्ट उड़ के चला गया, बेड से बेड, ब्रश वगैरह वहीं करना शुरू हो गया। फिर तूने क्या किया होगा, अपने कदम मुबारक रखे होंगे जमीन के ऊपर, मार्बल इंडस्ट्री को आपने फील किया, फिर कदम बढ़ाए, जाते के साथ आपके वॉशरूम के बाहर एक मैट रखा हुआ होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिछी पड़ी हुई थी, आपने उसके ऊपर कदम रखा। फिर स्लीपर्स होंगे, तो रबर इंडस्ट्री होगी या लेदर इंडस्ट्री होगी, या रबर इंडस्ट्री होगी या लेदर इंडस्ट्री, उसको आपने अपने पांवों में रखा। फिर आपने सैनिटरी इंडस्ट्री नहीं, हार्डवेयर इंडस्ट्री के लॉक को पकड़ा। किसको पकड़ा? हार्डवेयर इंडस्ट्री के लॉक को पकड़ के दरवाजा खोला, तो फर्नीचर इंडस्ट्री का दरवाजा अंदर की तरफ धकेला, फर्नीचर इंडस्ट्री और हार्डवेयर इंडस्ट्री। फिर आपने कदम अंदर रखे, फिर मार्बल इंडस्ट्री थी, फिर सामने आपने सैनिटरी इंडस्ट्री देखी, क्या था? वॉश बेसिन था। हाँ सर। फिर
आपने नलका खोला तो जादुई पानी आने लग गया। जादुई पानी था ना वो, या नहीं था? जादुई था। बस नलका खोला पानी आना शुरू हो गया। सर जादू ही नहीं था, उस नलके के पीछे पूरा पाइपलाइन इंडस्ट्री का एक सेटअप बिछा पड़ा हुआ, पूरा जाल बिछा पड़ा हुआ। किसका? पाइपलाइन इंडस्ट्री का। आपने पानी मुंह पे डाला, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज करी, मिरर इंडस्ट्री के अंदर देखा, फिर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करी, टॉवल लिया या टिश्यू वगैरह यूज किया, फिर आप बाहर आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थोड़ी इस्तेमाल की, हेयर ड्रायर वगैरह इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा जेल वेल करके अपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज की, फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री से कंगा किया। हाँ, फिर वापस आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मोजे पहने होंगे, फिर जूते पहने होंगे, फिर आपने लेदर इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया होगा। फिर क्या किया? फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यूज करते हुए स्टेयर नीचे उतरे, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को यूज करते हुए एलिवेटर से नीचे आए। दो ही तरीके ना। अब सर जैसे ही आप रोड पर आए, फिर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज करी। अब या तो बाइक यूज करी होगी, या रिक्शा लिया होगा, या इन ड्राइव लिया होगा। आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करी? यूज करके आप एआरडीडी के दरवाजे पे पहुंच गए। फिर आपने अपना कदम रखा एआरडीडी के दरवाजे के अंदर, और आप कहां घुस गए? सर्विस इंडस्ट्री में। कहां घुस गए? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, स्टेयर्स यूज करते हुए मेटल इंडस्ट्री का वो जो साइड में हो उसको पकड़ते हुए आप ऊपर तक आए। फर्नीचर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री पे आप आराम पजीर बैठे हुए, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो सर कितनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई। तो सर सुबह से लेके अभी तक तुम लोग इंडस्ट्रीज में क्या हो? घिरे पिरे हुए हो। तुम्हारे हाथ में पेपर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक, हाँ डर क्यों रहा है? सही है ना? हाथ में तुम्हारे पेपर इंडस्ट्री है, एक स्टेशनरी इंडस्ट्री का पेन भी है, उसमें इंक है, इंक है ना उसमें। तो उसमें सर इंक भी है। प्लास्टिक इंडस्ट्री और इंक इंडस्ट्री ने मिलकर क्या किया? वो प्रोडक्ट को बनाया। तो सर अकाउंटिंग जो है, हम एंटिटी की करते हैं, बिजनेस की करते हैं, इंसान की अकाउंटिंग नहीं हो। तो ऊपर आपने क्या मंजन बेचा? वो मंजन नहीं बेचा था, वो 3 वर्ड सिखाने के लिए कि रिकॉर्ड, एनालाइज एंड समराइज का क्या मतलब होता है, वो हमने किया था। तो सर आपके पास एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। किसकी अकाउंटिंग होती है? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। इंसान की अकाउंटिंग, इंसान की अकाउंटिंग नहीं होती। क्लियर है? एक सेकंड देना मुझे। सॉरी यार। हाँ तो सर, तो जो एंटिटी है क्या होता है आपका? बिजनेस। अब सर हम अकाउंटिंग में तो बाद में आएंगे, पहले सर पता हो कि एंटिटी क्या होती है, क्योंकि सर जिसकी अकाउंटिंग करनी है पहले उसके बारे में बताओ। क्योंकि सर अभी अब्बा को क्या जानना था? तुम्हारा हिसाब किताब। तो एक मोटिव था ना, एक ऑब्जेक्टिव था। क्या तुम्हारे महीने के हिसाब किताब को देख के उससे ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे? पॉकेट मनी। अब सर एंटिटी के ऑब्जेक्टिव भी हमें देखने हैं। क्या ये एंटिटी की अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या है, क्या वजह है? तो सर पहले हम देखते हैं सर एंटिटी। अब सर एंटिटी का बेनिफिशियरी, सर आपके हिसाब किताब का स्टेक होल्डर कौन था? आपके हिसाब किताब का स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है एनी वन इंटरेस्टेड इन योर रिकॉर्ड्स। एनी पार्टी, एनी पार्टी
हु इज इंटरेस्टेड इन योर हिसाब किताब इज कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का क्या मतलब है? वो बंदा जो इंटरेस्टेड है तुम्हारी कंपनी के हिसाब किताब जानने में या तुम्हारी जिंदगी के हिसाब किताब जानने में। आपके घर में फुप्पो होती है, वो स्टेक होल्डर है तुम्हारे घर की सबसे बड़ी, उनको हर चीज जाननी है कि फर्नीचर आया तो कब लिया, कैसे आया, कैसे नहीं आया, ठीक है ना। तो सर तुम्हारी पॉकेट मनी का स्टेक होल्डर कौन था? अब्बा थे। फुप्पो भी साथ में होंगी कि नहीं नहीं भाई इतने वो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो सब वो पीछे एक है, वो भी है, वह मेन कौन थे? अब्बा। तो हमने जो भी किया था किसी स्टेक होल्डर के लिए किया था, उस स्टेक होल्डर कौन थे? हमारे अब्बा थे। तो सर एंटिटी जो है इसके भी सब कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्या होता है सर? स्टेक होल्डर जो होते हैं सर वो इंटरेस्टेड क्यों है? बात यहां आती है कि व्हाई दे आर इंटरेस्टेड, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, या हमारे जो सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्यों उनको क्या लगे दगे, क्यों इंटरेस्टेड है? तो सर बात यहां आती है। तो सर पहले तो एक बात ये समझ लो सर, एंटिटी जो बिजनेस है सर, बिजनेस करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो कॉमर्स बैकग्राउंड है? नहीं, माशाल्लाह। कौन कौन से तरीके हैं बेटा? मैं बिजनेस टाइप नहीं पूछ रहा, बिजनेस करने के कितने तरीके हैं, टाइप ऑफ बिजनेस नहीं पूछ रहा। बिजनेस करने के इन हाउ मेनी वेज अ बिजनेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। सर बिजनेस करने के 3 तरीके। आपको बिजनेस करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। सर एक तरीका है, अब सर लेट सपोज सर अपना, तो क्या नाम है? रेड शर्ट स्माइल। सर लेट सपोज किसी का यहाँ पे क्लास में बिजनेस माइंड है, स्माइल दे रहा है, किस चीज का बिजनेस का मूड है? ट्रेडिंग वाला बताना, मैन्युफैक्चरिंग वाला मत बताना। कोई सोच, कुछ तो सोचा होगा बेटा, किसी से तो इंस्पायर्ड हुआ होगा, खानदान में कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई होगा जानने वाला जिससे तुम इंस्पायर्ड हुए हो कि बिजनेस करना है मुझे। अभी तक कुछ नहीं सोचा? किसने सोचा बिजनेस का? तुम तीनों हो चुके हो। हाँ भाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल बेचेगा, पंप वगैरह। 4.5 करोड़ का लाइसेंस चल रहा है अभी पंप का, कहाँ से आएंगे? पापा है ऐसे? पापा पता है कौन होता है? अपने वाले तो अब्बा है, वो वाले पापा है। तो पापा है, इतने बड़ी पार्टी है पापा कि बच्ची की जिंदगी के लिए बोलेगा हाँ बेटा लो पेट्रोल पंप का लाइसेंस? नहीं है। चल खैर भाई दे देंगे तुझे, सही है। अब सर लेट सपोज सर, अब इन भाई साहब को करना है पेट्रोल पंप का काम। ये कह रहे हैं सर मैं क्या, अच्छा सर ये पेट्रोल पंप का काम क्या खुद पेट्रोल खुद बनाएंगे? एक फैक्ट्री खोलेंगे छोटी सी, वहां पे क्रूड ऑयल आएगा, उसको फिर आग लगाएंगे, 200 फ़ारेनहाइट पे पेट्रोल निकालेंगे, 300 पे केरोसिन, 400 पे डीजल, ऐसा होगा? सर ये क्या करेंगे? पीएसओ या टोटल या शेल या कैल्टेक्स से क्या करेंगे? कैल्टेक्स अब रहा नहीं, शेल या टोटल पार्को हो गया या एडमोर हो गया या एस्कॉल हो गया, इनसे क्या करेंगे सर? ये पेट्रोल खरीदेंगे और बेचेंगे, सही है। अब सर जब बिजनेस का सोच रहे हैं, किसका? पेट्रोल पंप का। तो सर अगर इसके पास खुद के पास इतना पैसा है, अगर इसके खुद के पास इतना पैसा है, तो सर इसको क्या दूसरे लोगों की जरूरत है? तो सर ये अकेला काम करेगा? क्या करेगा? तो सर उस बिजनेस का बाप कौन होगा? अकेला एक ही होगा। नाम क्या है तेरा? फरहान। सर फरहान पेट्रोल पंप के नाम से, सर फरहान पेट्रोल पंप का ये बिजनेस होगा एज अ सोल प्रोप्राइटर। क्या बिजनेस होगा? एज अ सोल प्रोप्राइटर। डन हो गया। सर मुझे कोई मिसाल दो ऐसे बिजनेस की पाकिस्तान में जो एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा हो। इम्तियाज बेहतरीन। जो इम्तियाज है उसका जो अब्बासी करके जो बंदा है, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। अगर उसको सर इस्लामाबाद में भी इम्तियाज खोलना, उसको किसी से पूछने की जरूरत है? खुद खोल लेगा, क्योंकि सर पूरे बिजनेस का डिसीजन मेकर कौन है? वो एक सोल पर्सन है। और चेजअप, चेजअप आ गया सर। और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस सर, कराची की सबसे बेहतरीन लोकेलिटी कौन सी है अभी? बहरिया टाउन। किसका है? मालिक रियाज। सोल प्रोप्राइटर है। कौन है? जो भी डिसीजन चाहे खुद ही
ले सकता है। तो सर अगर आपके बिजनेस में खाली एक बाप है, एक बाप का मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकर। आपके घर में भी एक ही बाप होगा, मगर शायद अम्मा होंगी वो बाप वाला रोल प्ले कर रही होंगी, डिसीजन मेकर। बिजनेस में जो डिसीजन मेकर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस का बाप कौन है, डिसीजन मेकर को हम क्या कहते हैं, बिजनेस का फादर, फादर ऑफ बिजनेस। तो सर आपके सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में सिंगल पर्सन फरहान क्या होगा, एज अ डिसीजन मेकर होगा। अब सर लेट सपोज फरहान ने कहा यार इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई 10 करोड़ रुपए की, इतने पैसे तो उस्ताद अपने पास, इतने पैसे तो अपने पास नहीं है। उसने कहा इतने पैसे नहीं है तो क्या करें, कैसे करें, इतने पैसे नहीं है तो क्या करें। तो फरहान ने कहा यार भाई से बात करता हूं, भाई भी क्या करें, इस बिजनेस में शराकतदारी कर ले। क्या कर लें, शराकतदारी कर लें, पार्टनरशिप कर लें। क्या कर लें, तो दूसरा तरीका होता है कैसा, पार्टनरशिप का। अब सर दूसरा तरीका बिजनेस करने का कौन सा है, एज अ पार्टनरशिप। सब पार्टनरशिप में पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से एक बिजनेस में मैक्सिमम, एक बिजनेस में मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। 20 से ज्यादा लोगों को आप पार्टनर इन बिजनेस नहीं बना सकते। सर इसका क्या मतलब हुआ, सर मतलब इस बिजनेस के 20 पार्टनर्स मैक्सिमम है, 21 वाला बंदा आया तो आप उसको एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकते, आपका कंपनी लॉ इजाजत नहीं देता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनी बिजनेस कैन बी 20। क्लियर हो गया। अब सर लेट सपोज इसने कहा यार मुझे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए, और सर 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसने कहा कि यार मेरे पास तो खाली 5 करोड़ है, कितने, बाकी क्या करेगा, 5 करोड़ का एक बंदा मिल गया तो एक दो पार्टनर हो जाएंगे। अब सर मैं किसी के पास गया, मेरे को कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जिसके पास 5 करोड़ हो। अब मैंने क्या किया, मैंने सब मल्टीपल 4 लोग ढूंढने पड़े जिन्होंने सवा सवा करोड़ दिया, 1.25 CR, 1.25 CR। तो सब बिजनेस के पार्टनर्स कितने हो गए, 5, ये हो गया और वो लोग हो गए। अब सर ये क्या हो रहा है, अब सर कल को आपके बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, 5, कितने पार्टनर्स हैं, अगर सर 2 पार्टनर्स हैं और कोई डिसीजन लेना है, दोनों का एग्री होना मस्त है, दोनों का एग्री होना। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो काम नहीं होगा। सर मिसाल के तौर पर फरहान कह रहा है, क्या वो अभी तो अपना पेट्रोल पंप है कहां पर, कराची के अंदर एक जगह पर है। अब या वो फरहान कह रहा है कि यार उस्ताद पेट्रोल में इतना मार्जिन नहीं है जितना मार्जिन डीजल में, तो अपन डीजल का पंप खोलते हैं कहां पर, गुलशन मेमार पे। वहां पर ट्रक आते हैं बड़े बड़े, उनको क्या होता है फुल करवानी होती है टंकियां, सही है। तो अपन क्या करते हैं, पेट्रोल पंप खोलते हैं कहां पर, गुलशन मेमार पे। तो सर जब ये गुलशन मेमार पे पेट्रोल पंप खोलना चाह रहा है, मैं सोल प्रोवाइडर होता तो खोल लेता, उसको कोई रोकने वाला। मगर पार्टनरशिप में ये ऐसा नहीं कर सकता। अगर फरहान पेट्रोल पंप के नाम से ही खोलना है इसने, किसके नाम से, तो सर पार्टनर की इजाजत लेना जरूरी है, वरना क्या करे, अलग से खोल ले, वो उसका अपना मसला है कि वो उसका एक नहीं 10 बिजनेस करे, कितने करे। मगर सर अगर उसी नाम के साथ करना है, उसी नाम के साथ करना है तो ऐसे अलाउ, ऐसे अलाउ नहीं है। सब मिसाल के तौर पर आप किस प्रेमिसेस में बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए, ARTT। सर कल को इन दोनों दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों कौन है, सर अहमद रजा सतार, दोनों कौन है, पार्टनर्स है। कल को एक भी पार्टनर उठ के जाके बोल सकता है कि यार ठीक है मुझे ओ लेवल्स का कॉलेज खोलना है, लेट सपोज, तो मैं ओ लेवल्स का कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरे ने कहा नहीं यार ओ लेवल्स मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है आप नहीं करो, मैं जाके ARTT के नाम से ओ लेवल्स का कॉलेज कर रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, ARTT के नाम से नहीं हो सकता, किसी और नाम से, TT के नाम से हो जाए अलग से, या AR के नाम से अलग से हो जाए। मगर ARTT का जो वर्ड है वो एक पार्टनरशिप बाउंड हुआ है, ये वर्ड कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस दोनों पार्टनर एग्री ना कर जाए। अब सब 5 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, अब कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 मेजॉरिटी को क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। व्हाट इज द 6 है, कितने, आधे हाँ कह रहे हैं आधे ना कह रहे हैं, तो कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो सर पार्टनरशिप के अंदर 2 बाप से लेके 20 बाप हो सकते हैं, देयर कैन बी फ्रॉम 2 to 20, 2 और मोर कितने मैक्सिमम, 2 और मोर बट अप टू 20। क्लियर हो गया सर। अब सर लेट सपोज फरहान ने कहा यार उस्ताद बहुत पेट्रोल पेट्रोल खेल लिया, सही है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं ना चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स खोलूं। क्या खोलूं, चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स खोलूं। हमने कहा वो कैसे खोलोगे, उसने कहा मैं चाह रहा हूं मुल्क में हर शहर में एक एक मेरा पेट्रोल पंप हो, हर शहर में क्या हो, मेरा एक पेट्रोल पंप हो, मेरा नाम हो, एक बिजनेस का नाम हो, सही है। मैं चाह रहा हूं मैं इस तरह का, इसके पास दिमाग है, उसके पास क्या है, दिमाग है।
इसके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि पूरे मुल्क को क्या कर सके, केटर कर सके। दिमाग इसके पास बहुत अच्छा है, इतना पैसा नहीं है। तो इसने कहा कि यार इसने थोड़ा बहुत क्या करी, प्रोजेक्शंस करी। क्या करी, थोड़ी बहुत प्रोजेक्शंस करी कि पेट्रोल का लाइसेंस इतने का मिलेगा, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होगी, ये वो करके तो सारा हिसाब किताब मिलाया। और इसने कहा क्या, टोटल, इसने क्या कहा, टोटल हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेट सपोज 100 बिलियन की। कितनी, $100 बिलियन की क्या पड़ेगी हमें, $100 बिलियन की क्या पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, पैसा रिक्वायर्ड है। अब इसने कहा यार ये 100 बिलियन जो है, डॉलर छोड़ दो, 100 बिलियन सही है, इसने कहा 100 बिलियन, 100 अरब चाहिए मुझे। अब ये 100 अरब रुपए आएंगे कहां से। अब बोला मैं खानदान में अपने भाई भाई सबको भी देख लूं, तब भी उनके पास मिला के, कुल मिला के 1 अरब भी नहीं हो पाएगा। और हमें कितने चाहिए, 100 अरब चाहिए। तो उसने कहा मैं अगर पार्टनर भी ढूंढूं, तो 100 अरब का मतलब हुआ हर एक पार्टनर 5-5 अरब रुपए दे। और जिसको 5 अरब रुपए में कहो कि कहूँ भाई मेरे आइडिया पे दिमाग लगा, वो कहेगा 5 अरब मेरे पास होता, खुद का बिजनेस एम्पायर ना खड़ा कर देता। ऐसा ही नहीं है। अब सर इसने सोचा क्या करूं, इसने कहा कि यार एक काम करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। क्या करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। जब लोगों से मदद मांगने की बात आई तो उसने एक पैम्फलेट छपवाया कि भाई पेट्रोल पंप में इतना मार्जिन है बिजनेस में, आपको पेट्रोल आप आगे बेचते हो 284 रुपए में, पीछे गवर्नमेंट आपको देती है 270 का। फिर साथ में आपकी प्रो शॉप जो टक शॉप होती है वो चल रही होती है, गैस चल रही होती है, अदर बेनिफिट्स भी हैं। रात को रक्षे वाले की पार्किंग लगवा लो, उसके पैसे अलग मिलते हैं पेट्रोल पंप पे ना। रात को रक्षे नहीं लग जाते, पार्किंग प्लाजा बन जाता है रात को। अक्सर तुम पेट्रोल पंप पे देखोगे तो क्या होता है, अंदर रक्षे पार्क हुए होते हैं रात के टाइम पे। सही है। तो ये सारी की सारी इसने क्या करी, कैलकुलेशन करी। तो इसने कहा कि यार एक काम करता हूँ, पब्लिक से मांगने जाता हूँ। पब्लिक से मांगने गया, एक पैम्फलेट बनवाया। पैम्फलेट बनवा के क्या हुआ, जुम्मे की नमाज के बाहर बांटना शुरू हुआ। हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, हम आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। जो भी होगा मुनाफा होगा उसके आपको क्या देंगे, शराकत दारी देंगे, आपको शेयर देंगे। क्या देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट सर मिसाल के तौर पे सुनना सर, 100 रुपए इसको देने, कितने देने। अब सर अभी 100 बिलियन को भूल जाओ सर, 100 रुपए चाहिए। क्या चाहिए इसको। अब इसने कहा कि यार मैं 1-1 रुपए के 100 टुकड़े कर देता हूं इसका इन्वेस्टमेंट के। कितने के, 1-1 रुपए के कितने टुकड़े, 100 शेयर कर देता हूं इसका, वर्थ ₹1। एक शेयर 1 रुपए का, और कितने शेयर टोटल, 100 शेयर। अब सर इससे का 20 रुपए तो मेरे पास है, तो 20 शेयर इसने रख लिए, 20 टुकड़े। 80 टुकड़े इसको क्या है, दूसरों को देने। 80 टुकड़े क्या करने, दूसरों को देने। तो अब सर ये 80 टुकड़े लेके मार्केट जाएगा बेचने के लिए, तो आगे लोगों को कन्विंस करेगा ताकि क्या करो, 1 रुपया देके 1 शेयर ले लो। अब सर होगा क्या, सर ये 200 टुकड़े दे देगा, 100 टुकड़े दे देगा मार्केट में। अब सर लेट सपोज का 50 रुपए का प्रॉफिट निकला। कितना निकला, सिर्फ 50 रुपए के कितने कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉफिट बांटना है। 50 रुपए का प्रॉफिट आया, कितना आया, इसने 1-1 रुपए के 100 शेयर क्या करें, दे दिए लोगों को। 20 इसके पास रखे, 80 क्या करें, दे दिए। अब सर कल को कंपनी का प्रॉफिट आता है 50 रुपए का, कितना आता है, तो हर एक एक बंदे के हिस्से में, जिसके पास एक टुकड़ा है, जिसके पास क्या है, हर एक एक बंदा जिसके पास क्या है, एक टुकड़ा है, उसको कितने मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 50 पैसे। हाँ मतलब सर जिसके पास 5 टुकड़े होंगे उसको ₹2.5 मिल जाएंगे, जिसके पास 10 टुकड़े होंगे उसको ₹5 मिल जाएंगे, इसके बाद 20 टुकड़े, इसको कितने मिल जाएंगे, ₹10। तो सर प्रॉफिट क्या होगा, इन टुकड़ों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ₹50 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, 100 टुकड़ों में। तो 50/100 को तो कितना आता है, 0.5। मतलब हर एक टुकड़ा जिसके पास है, एक शेयर कंपनी का जिसके पास है, एक शेयर ऑफ ओनरशिप जिसके पास है, उसको कंपनी के प्रॉफिट में कितना मिल जाएगा, 50 पैसे। जिसके पास 5 टुकड़े होंगे उसको 2.5 पैसे, ₹2.5। जिसके पास 6 टुकड़े होंगे उसको ₹3। जिसके पास 10 टुकड़े होंगे उसको ₹5। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है, ऑनलाइन वाली आवाम, ऑनलाइन वाली आवाम समझ आ रहा है, साथ हो, अल्लाह। क्या चीज, आपको कैसे पता, मैंने पूछ के आ रहा जा रहा, पूछ लिया ना, वहां सामने वो आ रही है। यस सर। अभी तो क्या आनंद भाई क्यों बने बैठे होते हो, क्या उंगलियां चिपकी हुई थी, जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है सर। तो सर आपने जब ये हरकत करी
तो सर क्या आप जैसे ही ये अपना मस्जिद के बाहर ये बांट रहा था ना, तो थोड़ी देर बस ये बांट ही रहा था पैम्फलेट, थोड़ी सी देर हुई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसको किसी ने दबोचा और उसको बस ये महसूस हुआ कि उठा के कहीं पटका गया है इसको। और जब इसकी आंख खुली तो चार दीवारी थी और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और डंडा हाथ में था, तेल लगा हुआ। सर ये कौन लोग थे? हाँ, FBI अमेरिका में है, तू FIA। सही है, FBI। सर ये लोग थे सर FIA वाले। कौन थे? सर FIA वालों को क्या मसला हुआ, ये क्यों आ गए भाई? क्योंकि सर जब तुम खुद कर रहे थे तब तुम्हारा अपना जाती मसला था, जब तुम पार्टनरशिप में कर रहे थे तुम्हारे जानने वाले थे, आपस में तुम लोगों ने क्या किया हुआ था? एग्रीमेंट किया हुआ था, 20 लोगों तक का एग्रीमेंट हो सकता है। मगर सर जब तुम इस तरह खुले आम पब्लिक में जाके लोगों से पैसा मांगोगे, भीख तो नहीं मांग रहे ना आप, उन लोगों को लालच देके भीख मांगो तो समझ आता है वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे थोड़ा हिस्सा हमारे लिए भी रख लो, इस सिग्नल का ठेका तुम्हें दे दिया, सिग्नल का ठेका तुम्हें दे दिया, थोड़ा हमें भी दे देना। मगर सर व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक, जहां जनरल पब्लिक बीच में आपकी आ गई, स्टेट एक्शन में आ जाता है। स्टेट क्यों एक्शन में आता है? स्टेट हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस। ऐसा या नहीं है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजंस के राइट्स एंड इंटरेस्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। अब सर इस तरह कोई भी एरा गिरा नथु गिरा उठेगा, मुंह उठाएगा, सिग्नल पे पैम्फलेट बांटना शुरू कर देगा, लोग पैसे देना शुरू कर देंगे, तो कल को लोग गवर्नमेंट से पूछेंगे ना, भाई हमने तो पैसे दिए इस बंदे को, आपने इसको पहले क्यों नहीं रोका? तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा मैंने भी तो प्रोसीजर बनाया हुआ है ना, आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? अब सर वो प्रोसीजर क्या था, वो प्रोसीजर क्या था? तो सर इसको पढ़ेंगे टाइट वाले, FIA वाले उसको सही से धुलाई करेंगे। बोलेगा क्या हुआ, पैसा ही तो मांगने गया था, लोगों को क्या करने जा रहा हूं मैं? सरमाया देने जा रहा हूं। वैसे ही लोग परेशान हाल है, इकोनॉमी का हाल ऐसा हो गया है, लोगों के ऊपर पैसा वैसे ही नहीं है, लोग वैसे ही चाह रहे हैं इनको क्या मिले, प्रॉफिट कहीं से मिले। तो मैं तो उनके ही पते की बात करने के लिए गया था और उनको मैं ऑफर दे रहा हूं, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। बोला ठीक है, वो पैसा देने के कल को तू गायब हो जाएगा तो हम तुझे कहां से ट्रेस करेंगे? बोला ये बात तो सही है। तो बोला बेटा ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी, ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी मुल्क में अपने कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू नहीं कर देता। बोला फिर क्या तरीका है? बोला फिर क्या तरीका है? अब सर अगर आपको अपने घर में कुछ काम करना हो तो किसकी इजाजत चाहिए होती है? किसकी चाहिए होती है? अब्बू की इजाजत चाहिए होती है। किसकी चाहिए होती है? अब्बू की। और अगर घर में दादा अब्बू हो तो? हाँ, तो जब दादा अब्बू के पास अब्बा या अम्मा एक ही बात है, आपके घर में अम्मा का होल्ड ज्यादा होगा, कहीं अब्बा का ज्यादा होता है, कहीं बच्चों का दोनों से बढ़ के होता है, मैंने बोल दिया ना होगा तो होगा, तो हम हाँ ठीक है लाडला होगा, सही है। तो सर घर में एक अब्बा होता है और अगर घर में दादा अब्बू भी हो, जब अब्बा से कुछ कहोगे, अब दादा अब्बू से कहोगे दादा अब्बू या अब्बा को बोलो ना, तो अब दादा अब्बू क्या, बेटा पहले अब्बा से इजाजत ले फिर मैं इजाजत दूंगा। क्या होता है, पहले अब्बू से इजाजत ले लो, अब्बू ने इजाजत दे दी तो फिर मैं इजाजत दे दूंगा। अब सर इसी तरह आपका मुल्क है, इसी तरह आपका, सर यहां पर भी अब्बा है और दादा अब्बू, अब्बा भी हैं और दादा अब्बू भी हैं। अब्बा कौन है सर? सर लेट सपोज मैं, ये जो बंदा था कौन था ये, फरहान, फरहान सर पेट्रोल पंप खुलना चाह रहा था, पूरे मुल्क में पेट्रोल का बिजनेस करना चाह रहा है। तो इसके अब्बा, इस बिजनेस के अब्बा, इस इंडस्ट्री के अब्बा एक है, उनका नाम है OGRA, ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो OGDC, उसके ऊपर कौन है? OGDC है। सर ये ओगरा क्या करता है? सर ओगरा मुल्क में जितने भी ये पेट्रोल पंप मालिक वगैरह है ना, इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? फरहान बोला, फरहान क्या करना चाह रहा है? बोला पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल कितने में बेचेगा? बोला देखूंगा ना, कहीं जहां पे डिफेंस होगा तो 300 का बेचूंगा, लियारी का जगह होगा तो वहां 200 का दे दूंगा, हर जगह पे क्या करूंगा, अलग अलग रेट लगा। इस्लामाबाद पैसे वाले लोग हैं, वहां 450 का बेचूंगा। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं, तुम्हें पता है पेट्रोल तुम्हें जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी रेट पे बेचना है। ऊपर से तुम जब पेट्रोल पंप बनाओगे तो तुमने क्या सोचा कैसे बनाओगे?
हमें कहा क्या करना है, जैसे पानी का कुआं खोदते हैं वैसे ही कुआं खोद दूंगा, पेट्रोल अंदर, ऊपर मशीन, ये 4 4.5 आएगा, बटन दबाओ, पेट्रोल गिरा, पैसा जेब में। ऐसा ही है। देखा बेटा, ये पानी का टैंक तो है नहीं। आपको पता है नीचे वाला टैंक जो है बुलेट प्रूफ होना चाहिए, बॉम्ब प्रूफ होना चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे आग लगती है और नीचे तक आग पहुंच जाती है तो पूरा 5 से 6 किलोमीटर रेडियस का एरिया क्या होता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, जमीन बोस हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। अब सर आपका ओगरा क्या कर रहा है, फरहान को चेक कर रहा है वेदर उसको इस इंडस्ट्री का आइडिया है भी या नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर जब ये फरहान पेट्रोल पंप शुरू करने जा रहा है तो खाली इसका पैसा नहीं लगा हुआ, पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ। पब्लिक का इंटरेस्ट भी क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी क्या है, शामिल है। तो ओगरा कहेगा बेटा ये सारी की सारी रेगुलेशंस हैं, इन सबको तू पहले क्या कर, पढ़ समझ और फिर देख क्या तू बिजनेस कर सकता है। अब सर जब इसने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, कर लिया, ओगरा इससे क्या हो गया, मुतमईन हो गया। तो अब्बा ने क्या कर दी, इजाजत दी। तो क्या अब ये पेट्रोल पंप खोल सकता है? अभी दादा अबू की इजाजत, दादा अबू की अल्टीमेट इजाजत है। एंड दादा अबू पाकिस्तान के कौन है, कौन है, इदारा है बेटा एक। कौन सा इदारा है, हु इज द दादा अब्बा? ओजीडीसी नहीं है बेटा, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP पूरे मुल्क के बिजनेसेस का कौन है, दादा अबू है। सर दादा अबू ने कहा तेरे सारे बिजनेस मैं अकेले संभाल नहीं सकता। दादा अबू ने क्या करा, बच्चे पैदा कर दिए। दादा अबू ने जैसे ही बच्चे पैदा किए, दादा अबू ने जैसे ही क्या किए, बच्चे पैदा किए, तो दादा अबू ने कहा बच्चों तुम अपने नीचे पोते पोतियों को क्या करो, तुम देख लेना। उसने कहा बैंक, बैंक को बना दिया एक अब्बा। और वो अब्बा कौन थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तुम हो क्या, अब्बा किसके, बैंक्स के। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसके अब्बा बन गए, सारे बैंक्स के। ओगरा किसका बन गया, इसका। फिर उन्होंने कहा फार्मास्यूटिकल भी मुल्क में बहुत है, हिल्टन फार्मा है, जाफा है, बायर्स है, इतनी सारे फार्मास्यूटिकल है। बोला तुम्हारे लिए भी एक अब्बा बनाते हैं, वो बना दिया ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो क्या क्या सर, SECP ने हर शोबे के एक एक क्या बना दिया है, अब्बा बना दिया। तो सर जब अब उसको पेट्रोलियम, अगर सर ये फार्मास्यूटिकल खोलना चाह रहा है तो क्या करेगा, ओगरा के पास जाएगा, या वो दवाइयां बेचूंगा, पेनाडोल का जो है ना वो फॉर्मूला मेरे को मिल गया है तो उसी का मैं डोनाडोल डालूंगा। वो पेनाडोल थी, मैं डोनाडोल करके मेडिसिन जो है वो लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो ओगरा को इजाजत देगा, हाँ हाँ डोनाडोल डाल दो, हाँ हाँ लोगों को बेचो, शेयर बेचो, डोनाडोल बेचो। नहीं सर, उसके लिए क्या चाहिए होगा, इसको ड्रैप के पास जाना होगा। ड्रैप जाके देखेगा क्या इसके पास वो एक्सपर्टीज है, मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग है, लोग उसको कंज्यूम करेंगे, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। तो वो सारी इसके पास एक्सपर्टीज है, या मुंह उठा के ऐसे ही बिजनेस करने जा रहा है। अच्छा सर अगर ये कंपनी ना भी होता, एज अ सोल प्रोप्राइटर होता, तो क्या कर सकता है, तब भी इसको अब्बा के पास जाना पड़ेगा, तब भी इसको अब्बा के पास, दादा अब्बा के पास कब जाना पड़ेगा, दादा अब्बू के पास तब जाओगे जब लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, वरना अब्बा के पास तो आपको हर सिनेरियो में क्या करना है, जाना है। अब्बा के पास तो हर सिनेरियो में आपने क्या करना है, जाना ही जाना है। दादा अब्बू से कब मुलाकात होगी, जब आपको मुल्क के, स्टेट के लोगों से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तुम लोग की क्लास है क्या आज, 3:30 में, किसकी है, सही है सही, सेट हो गया सर। तो सर अब दादा अब्बू से इजाजत इतनी जल्दी नहीं देते, दादा अब्बू बड़ा रुलाता है, बोलते हैं हाँ ठीक है आओ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, फलाना ले आओ, ढिमकाना ले आओ, बड़ी लंबी करते हैं सर। खैर सर वो सारी लंबी कर ली, और इन दी एंड दादा अबू ने भी क्या कर दी, इजाजत दे दी। अब इजाजत मिल गई है। अब सर इजाजतनामा इसकी जेब में था, फिर मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, पैम्फलेट बांट रहा है, आओ इन्वेस्टमेंट करो, 1 रुपए का एक शेयर, 1 रुपए का एक शेयर। फिर आंखों के आगे अंधेरा आ गया, समझ गया ये उस्ताद सही धुलाई होने वाली है, सही है। तो आज स्टील की चड्डी पहन के गया था पहले से ही, ताकि तकलीफ कम हो। और इसने कहा अब क्या हुआ, मुझे डर था ऐसा कुछ होगा, मगर हुआ क्या ये बताओ। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोला इजाजत मिल गई बेच रहा हूं। बोला ऐसे थोड़ी बेच सकते हैं भाई, इजाजत जब मिली तो पूरा प्रोसेस बताया होगा ना। बोला क्या प्रोसेस था, बोला तुम्हें इसके अंदर बीच में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है, बैंक्स है, कौन है, बैंक्स या कोई अदर इंस्टीट्यूशन।
बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि अगर लोगों ने तुम्हें पैसा दिया तो अभी भी तो चांस है तुम भाग जाओगे, अभी भी तो चांस है तुम क्या होगे, भाग जाओगे। तो गवर्नमेंट ने कहा बैंक अकाउंट खोलो, एक क्या करो, एक बैंक को बीच में इन्वॉल्व करो, उस बैंक में तुम्हारे कंपनी के फॉर्म्स होंगे, क्या होंगे, असो फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होगा कि फरहान पेट्रोलियम क्या करना चाह रहा है। फरहान पेट्रोलियम चाह रहा है क्या बेचना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब सर तुम्हारी क्लास में कितने लोग पेट्रोल के बिजनेस से मुतफिक है? एक, सही है। दो, टेक्सटाइल से, फार्मास्यूटिकल से, सीमेंट से। मतलब सर तुम्हारी क्लास में इतनी डिस्क्रिमिनेशन है तो पूरे मुल्क में कितनी डिस्क्रिमिनेशन होगी? सर मुल्क में अब क्या होगा, जैसे ही ये आपके बैंक के पास जाएगा, जब बैंक एक एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, क्या करेगा कि भाई फरहान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नाम की एक न्यू कंपनी आ रही है, उसका आईपीओ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी है, कौन सी? फरहान पेट्रोलियम करके कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जो अपना क्या करना चाह रही है, आईपीओ कर रही है, लोगों से पैसा मांग रही है, अपने शेयर्स दे रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आए। और शेयर कितने का दे रही है? 1 रुपए का। कितने का दे रही है? 1 रुपए का एक शेयर है। तो आइए, पैसे जमा करवाइए और अपने आप का नाम कुरानदाजी में शामिल करवाइए। क्या? कुरानदाजी? जी कुरानदाजी। और वाकई सीरियसली कुरानदाजी होती है। सर स्टीव जॉब्स के साथ क्या हुआ था, कोई बताएगा? व्हाट हैपेंड विद स्टीव जॉब्स? जानते हो स्टीव जॉब्स कौन है? कौन है? हाँ, था, है नहीं था, कौन था? हाँ, एप्पल का उसका दिमाग था, डिजाइन उसके दोस्त का था। मगर कहते हैं एप्पल कंपनी किसकी थी? स्टीव जॉब्स की। उसके साथ क्या हुआ था बेचारे के साथ, कुछ कोई किसी को पता है? क्या चीज? शेयर ज्यादा बेचे थे, तो क्या मसला हुआ इसमें? सर स्टीव जॉब्स के साथ ये हुआ था कि जिसकी कंपनी थी उसी को उसकी कंपनी से उठा के बाहर फेंक दिया गया। उसी बंदे को अपनी ही कंपनी से क्या किया गया कि सर जी आप साइड पे हो जाएं, हमें आपकी जरूरत। वो कहेगा यार मतलब व्हाट द, समझ है ना? तो मेरी कंपनी, मेरा दिमाग, इतना साल मैंने लगाया, हर चीज मैंने करी, दिन रात अपने एक करे, और आज मुझे उठा के क्या किया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है। सर आप लोगों ने सुना है कभी रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई? रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। या सर हमने सुना होगा टेक ओवर हो गई। क्या हो गई? गाड़ी ओवरटेक करते हैं किसी को, यहाँ पे टेक ओवर कंपनीज होती है। टेक ओवर का क्या मतलब होता है सर? सर सुनना, फिर जो कंपनीज होती है ना, अच्छा सर ये जो मैं इतनी सारी जो कहानी कर रहा हूं ना, ये अपना बिजनेस करवाना चाह रहा हूं इन अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी। क्या? क्योंकि सर कंपनी जब आपको 20 लोगों से ज्यादा की जरूरत है तो आप पार्टनरशिप तो नहीं कर सकते, तो आपको बिजनेस करना होगा एज अ कंपनी। एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा के लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। तो सर ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, सर इस कंपनी में जैसे सोल प्रोप्राइटर में कितने बाप होते हैं? एक डिसीजन लेना तो कौन लेगा? एक बाप। एक ही बंदा है, उसने जो कह दिया वो हो गया। पार्टनरशिप में अगर डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर्स को बैठना पड़ेगा और मेजोरिटी का क्या होगा, डिसीजन जो होगा उस पर अमल होगा। इसी तरह सर आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? कि अगर सर मिसाल के तौर पे सर ये फरहान जो है ना, फरहान का दिमाग है, बिजनेस कौन सेटअप कर रहा है? फरहान। धक्के किसने खाए? फरहान ने। हर चीज सेटअप किसने करी? फरहान ने। इंजीनियर से बात करेगा, जगहों पे जाएगा, सुपरवाइज करेगा, सब कौन करेगा? फरहान। मगर सर पैसा किसका है? सब लोगों का है। पैसा किसका है? अब सर लेट सपोज फरहान ने इस 100 शेयर में से, कितने में, 100 शेयर में 40 शेयर अपने पास रखे हुए। कितने रखे हुए? 60 शेयर क्या दे दिए? मार्केट में दे दिए। 60 शेयर क्या कर दिए? अब सर मार्केट में एक बंदा था, उसने ले लिया 51 शेयर। जैसे ही बैंक ने अनाउंस किया ना, बैंक ने क्या करा, अनाउंस किया ना कि कंपनी के शेयर्स ले लो, उसने आके शेयर्स के लिए 51 रुपए जमा करवाए। कितने रुपए जमा करवाए? 51 रुपीज जमा करवाए कि मुझे कितने शेयर चाहिए इसके? 51।
अगर सर उसको 51 दे दिए तो सर कल को फरहान की कंपनी होने के बावजूद उस कंपनी पे राज किसका होगा? तो वहां क्या नाम है बराबर वाला? मिर्सब। सब मिर्सब एक ऐसा बंदा था, मार्केट में इन्वेस्टर था। कौन था? चुपचाप से साइड में बैठा रहता था। इसने क्या करा? 51 शेयर्स की क्या करी इसने? अपील डाल दी, एप्लीकेशन डाल दी 51 शेयर्स की, और उसको 51 शेयर्स क्या हुए? मिल गए। अब पता है क्या होगा कल को? जाएगा कहेगा यार फरहान भाई, जी यार पेट्रोल में मजा नहीं आ रहा, एक काम करो कल से दूध बेचना शुरू करो। फरहान कहेगा क्या मजाक कर रहे हो क्या? बोलेगा मैं कह रहा हूँ दूध बेचो। बोला ऐसा थोड़ी होता है, कंपनी फॉर्म किसके लिए हुई है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। बोला अच्छा बुला लो सब शेयर होल्डर्स को। क्या करो? अब सर 49 लोग एक तरफ, समझो एक एक शेयर एक एक के पास था, 49 लोग एक तरफ, ये सब कह रहे हैं नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये कह रहा है दूध बेचना है। क्या बेचना है? जाके देखा गया वोटिंग पावर किसके पास है? 51%। तो क्या हुआ? इसको मिल गया। आपके यूएन में भी वीटो पावर चलती है। रशिया ने क्या यूज की थी अपनी? पूरी दुनिया एक तरफ थी, यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करो। यूएस भी क्या था? यूक्रेन पे हमला। रशिया ने क्या कहा? आई एम यूजिंग माई वीटो पावर एंड आई विल बी डूइंग इट, क्योंकि उसका 3 पावर थी। इसी तरह से इसके पास भी क्या है? इतनी पावर है। अब सर लेट सपोज मीर सब तसव्वुर और तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। सर ये तीनों जिगरी दोस्त हैं। इन्होंने क्या करा? तीनों ने 20-20 शेयर्स, या सर एक ने 15, एक ने 15 और एक ने 21 शेयर्स क्या करें सब्सक्राइब किए। फरहान पूरी मेहनत कर रहा है, लोग चुपचाप बैठे, बोला करने दो उसको, क्या करने दो। करता गया करता गया, 2-3 साल हुए, कंपनी एक दिन पहुंचे, बोला फरहान वो उधर सीट छोड़ जाना। बोलता क्या हो गया? बोलता है वो मीटिंग बुलवाओ, हमें जो है यहाँ का सीईओ चेंज करना है और डायरेक्टर चेंज करना है। क्या करना है? सीईओ चेंज करना है। और बोला ये कैसे करोगे? बोला आप मीटिंग बुलवा लो। मीटिंग बुलवाई, सबने कहा सीईओ चेंज करना, सब कह रहे हैं नहीं नहीं ये सीईओ बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, प्रॉफिट्स भी दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसको रहने दो। वो सब लोग के पास कितना वोटिंग पावर है? 49%। ये तीनों उठे, हटाओ 20%, 21% हटाओ, 36% हटाओ, 51%, रेजोल्यूशन पास। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सर मुल्क में भी तो यही होता है। आपकी नेशनल असेंबली भी तो एक कंपनी की तरह है, जिसकी मेजोरिटी सीट होती है उसका प्राइम मिनिस्टर, एफआईए का डायरेक्टर भी उसी का, चेयरमैन नैब भी उसी का, पीसीबी का बड़ा भी उसी का। क्यों? भले पीछे जितने चीखते रहे, आओ वोटिंग करवा लो। एंड में क्या होता है? आओ वोटिंग करवाओ, वोटिंग करवा लो तो क्या होता है? जिसके पास ज्यादा सीट्स होती है फिर कोई अपना दगा दे दे। पहले तीनों ने मिला, बिलाल ने कहा अबे जा तुम लोग को बताता हूँ, कोई खुन्नस होगी, मीटिंग में तो बुलवा ली, वो पीछे क्या हो गया? बैक हो गया। कहता है नहीं यार फरहान भाई अच्छे हैं। फरहान भाई क्या है? क्यों? फरहान भाई एक बैग लेके पहुंच गए होंगे कि बिलाल भाई ये लोग हरकतें कर रहे हैं, तो ये पकड़ो 2 करोड़ रुपए, तो आपने क्या करना है? मेरे हक में वोट करना है या मेरे खिलाफ वोट करना है। तो आपके पूरे पूरे मुल्क में भी क्या चलता है? यही चलता है। जिस तरह आपके नियाजी साहब को अपने ही लोगों ने क्या किया? डस लिया था। सही डसा था वैसे, सही है। तो सर आई एम नॉट अगेंस्ट, सही है, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है, मुझे वो बंदा एक्सट्रीमली पसंद है। बट कहते हैं ना, क्या है यार, अगर बच्चा आपको बाप कह रहा था, बाप नहीं बन जाता। सही है। टीम नहीं थी उसके पास, उसके आसपास के लोग अच्छे, उसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल भी अच्छी, उसकी नीयत पे कोई डाउट, उसकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट 0%, कोई डाउट नहीं। वेरी पावरफुल हर चीज, मगर यार जो भी है, लोगों ने बहुत सफर किया, एक्सट्रीम सफर किया, झूठे वादे ही थे। एक भी केस जो करवाया वो भी वापस आ गया, कुछ कर लो खाड़ लो कुछ। कम से कम भले जितना भी था खा रहा था, लोग थोड़े बहुत क्या थे? खुश थे, बिजनेस चल रहा था। अब तो लोगों के बहुत बुरा हालात है। खैर आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, अल्लाह किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो सर यहां पर क्या हुआ सर, कि सर वोटिंग पावर जिसके पास होगी उसका फैसला माना जाएगा। तो सर तीसरा तरीका होता है बिजनेस करो एजा। तो सर पता है क्या करेगा? तो सर ये फरहान के पास क्या ऑप्शन है, कैसे बचेगा? सर फरहान ऐसे बचेगा कि जब उसको बिजनेस करना है ना, तो वो घर में ही या अपने पास, किसके पास? अपने पास रखेगा 51 शेयर्स। क्या रखेगा? मिनिमम 51 शेयर्स रखेगा, और बाकी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। या सर, या सर
अपने पास अगर रख रहा है कितने परसेंट, अगर अपने पास रख रहा है 30%, कितना रख रहा है 70% इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 70% इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो सारे लोग क्या हो, बहुत अलग अलग और बहुत दूर दूर हो। तो वो कैसे होता है, बैलेटिंग से होता है। कैसे होता है, जब आपके बैंक में ये पैसे जमा किया जाता है, मिसाल के तौर पे आपका क्या नाम है, तेरा वापस भूल गया मैं, मिर्सब, सब मिर्सब ने कितने पैसे जमा करवाए थे, 51 रुपीज जमा करवाए थे। तो सर बैंक ने इसने पैसे तो 51 जमा कराए, इसको शेयर 51 नहीं मिलेंगे, इसको कहेंगे बेटा जी 10 शेयर ले लें, बाकी 41 रुपए आपके वापस। क्यों, आप इस कंपनी को एज हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो होने नहीं देंगे। तो सर एक तो ये चीज आ गई। अब सर आपके पास कानून है, एससीसीपी का क्या है, कंपनी लोग का कानून है कि सर जब आप लोग एज अ कंपनी जाते हो, क्या जाते हो, एज अ कंपनी जाते हो, पब्लिक कंपनी जाते हो, तो एटलीस्ट कितने, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट, मिनिमम 40% शेयर्स, कितने, मिनिमम 40% शेयर्स आपको पब्लिक में, मिनिमम 40% शेयर्स आपको पब्लिक में क्या करने हैं, ऑफर करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 30% ऑफर करके 70% अपनी जेब में रखा, मिनिमम 40% यू हैव टू ऑफर टू दी पब्लिक। क्लियर है सर। तो सर ये सुन के आपको थोड़ी हैरत होगी, ओगरा जो है वो क्या प्राइवेटली ओन्ड है या गवर्नमेंट ओन्ड है, सो वो मिक्सचर है। क्या है, ओगरा के आपके लोगों, आम इंसान एक होगा, तुम्हारे खानदान में किसी ने ओगरा के शेयर्स रखे हुए होंगे, उसका क्या होंगे, ओगरा के शेयर्स रखे हुए होंगे। मगर सर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो सर भले शेयर्स है मगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सर नंबर ऑफ शेयर्स किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, तो वो कहलाती है गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। इसीलिए सर जब ओगरा कहता है 285 में पेट्रोल बेचना है, तो शेल वाले, कैलटेक्स वाले, बाकी सारे के सारे उड़ के आ नहीं जाते कि नहीं हम नहीं मान रहे, इतने में क्यों, हम तो 300 में बेचेंगे, ये वो। तेरा ठीक है, मीटिंग बुला लो, सबको तो मीटिंग बुलाएंगे, गवर्नमेंट आएगी, कहेगा मेरे पास 55% शेयर्स हैं एंड आई एम सेइंग कि कितने में बिकेगा पेट्रोल, 285 में, तो क्या होगा, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सर कंपनी का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर समझ आया। हाँ सर स्ट्रक्चर समझ आया। अब सर आपने सुना होगा शेयर होल्डर्स, क्या सुना होगा सर, बिजनेस के कुछ ओनर्स होते हैं, क्या होता है। अब से सर जब भी मैं क्लास में ओनर्स की बात करूंगा, अब से जब भी मैं क्लास में क्या बात करूंगा, ओनर्स का वर्ड मेरे मुंह से निकला, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपके दिमाग में ठक करके 3 लोग आने चाहिए। क्या सर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर और शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। सर आपकी जो कंपनी है वो ओन्ड होती है बाय शेयर होल्डर, जिसके पास एक शेयर होता है ना। सब मिसाल के तौर पे आज आप मार्केट जाओ, पीएसओ का एक शेयर खरीद लो, क्या खरीद लो, पीएसओ का एक शेयर। सर आपने पीएसओ का एक शेयर खरीदा, इसका मतलब हुआ आप पीएसओ के एक सर्टेन परसेंटेज के मालिक बन गए। आपने जैसे ही पीएसओ का एक शेयर खरीदा, मतलब वो सर आप पीएसओ के एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन गए, मालिक बन गए। आपको क्या कहा जाएगा कि ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ पीएसओ कंपनी। बात समझ आ रही है, शेयर होल्डर का मतलब समझ आया। सर सोल प्रोप्राइटर में ओनर कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में ओनर कौन होता है, पार्टनर्स। कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर। ओनर वर्ड इज नॉट मीन ओनली सोल प्रोप्राइटर। ओनर का मतलब हुआ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर। तो सर ये बिजनेस कौन ओन करता है, ओनर्स। हु ओन द बिजनेस, ओनर्स आर द वन हु ओन्स द बिजनेस। क्या ये बात समझ आ गई। सर मेरे ख्याल से अब 5 मिनट रह गए और दूसरी क्लास भी उन लोगों की शुरू होने वाली है, बच्चे आना शुरू हो गए, बाहर धूप बहुत है। तो सर आज इसको हम क्या करते हैं, यहीं तक ही क्या करते हैं, रखते हैं। अभी तक हमने अकाउंटिंग शुरू, पहले हम समझ लें कि अकाउंटिंग किसकी होती है, वो क्या भला है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा सर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो सर हमारे पास आज ग्रुप जो है मैं एक बनवा दूंगा, या मेरा नंबर लिख लो, कोई भी एक बंदा वॉलंटियर बन जाए। सर फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। सही है। और एक आईए का ग्रुप बना लो। किसका ग्रुप बना लो, आईए का, आईएटी के नाम से, इंट्रोडक्शन टू आईटीए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। कोई भी एक बंदा बना के मुझे ऐड कर ले, और फिर वो मैं क्या करूंगा, आपके जो मेन ग्रुप है ना उसके ऊपर शेयर कर देंगे, ताकि लोग क्या करें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सर फॉर एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी।
और यू कैन जो हमारा आईटी का ग्रुप होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।